फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 2 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट फर्स्ट। हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने कवर किया था बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है और बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर क्या होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके आप चेक करें बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। आज हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे पास हमें 8 एलिमेंट दिए गए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट है हमारा political environment. A political environment consists of political factors that describe how government policies and activities affect the business environment of that country. The political systems affect the business environment of any country. External factors such as tax and duties, fiscal and monetary policies and subsidies are issued under the political environment that can be impact business either positively or negatively. अभी देखो 1 तारीख को बजट पास हुआ है फरवरी में, जिसके अंदर एक चीज़ फ़ायदे में है सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए, बिज़नेस के लिए नहीं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि पहले 7 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होती थी उसको टैक्स देना पड़ता था। अब वो जो टैक्स है वो 12 लाख पे कर दिया गया है। अब जिस इंसान की इनकम 12 लाख से ऊपर होगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। पहले 7 लाख पे देना पड़ता, 7.5 लाख पे देना पड़ता था, सॉरी। अब 12 लाख पे देना पड़ेगा, 12 लाख पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को, क्योंकि टैक्स हो गई, ड्यूटीज़ हो गई, वो आपको पे करनी पड़ती हैं। अब कई बार वो चीज़ें आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं, कई बार वो चीज़ें पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, वो बिज़नेस को कई तरीके से अफेक्ट करती है। भाई आपको कई जगह पे टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो आपको मतलब ये लगता है कि भाई अब मेरी आधी जो कमाई आ रही है वो टैक्स में ही जा रही है ना, जो इनकम मेरी आधी हो रही है वो तो टैक्स में ही जा रही है, तो वो अफेक्ट होती है, आपका बिजनेस पे अफेक्ट होता है उस चीज़ से। लेकिन बहुत सी चीज़ें सही वे में भी अफेक्ट होती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत वे में भी अफेक्ट होती हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक बिज़नेस को अफेक्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गई, सब्सिडीज़ जो दी जाती है, गवर्नमेंट इशू करती है, सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं, वो सब चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट डाल सकती है और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। Economic environment. An economic environment consists of several economic factors that have a hand in the economic system of the geographical location and how a business unit under their location function. The factors that influence an economic environment are usually a combination of economic system, economic policy, current stage in the business cycle, trade cycles, economic resources, interest rates, inflation rates, employment, कंज्यूमर इनकम, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे बिजनेस की अभी करंट में साइकिल क्या चल रही है, ट्रेड की साइकिल क्या चल रही है, ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से चल रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ता है आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ, इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट कितना है, करंट में जो कंज्यूमर की इनकम है वो कितनी चल रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, और भी बहुत से फैक्टर हैं जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक देखो, कंज्यूमर की इनकम कम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना, उन चीज़ों को खरीदेगा कौन। और मेनली चीज़ होती है लोकेशन, कि भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग तरीके से काम होता है, अलग अलग तरीके से ट्रेड होता है। तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ की मतलब कई किसी गरीब देश में जाओगे, गरीब किसी कंट्री में जा रहे हो आप, गरीब किसी टाउन में जा रहे हो, तो वहाँ की कंडीशन कैसी होगी, वहाँ पे आप गुची एलवी के बैग थोड़ी ना बेच सकते हो। तो वही चीज़ है, जो लोकेशन है वो आपकी बहुत मैटर करती है एक बिज़नेस इन्वायरमेंट के लिए, कि आपका बिज़नेस आप कहाँ कर रहे हो, किस तरीके। अब एक आप अंदाज़ा लगाना, एक बड़ी सिटी के अंदर एक जो शॉप होती है उसका रेंट और एक छोटे से सिटी के अंदर एक शॉप का रेंट, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा। और सिटी का नहीं, एक जगह का भी डिफरेंस होता है। एक जगह जो होती है एक सिटी के अंदर बहुत महंगी होती है, बहुत लग्जरी होती है, और वहाँ के जो शॉप वगैरह होती है उनके जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक जगह होती है जो नॉर्मल से होते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है, वहाँ की शॉप के प्राइस भी नॉर्मल ही होते हैं। जैसे आप किसी मॉल में जाओगे, लग्जरी मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ जाओगे, एक आप जाओगे, जैसे हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं,
सबसे अच्छा एग्जांपल है, दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, नॉर्मल लोगों के लिए सब चले जाते हैं और उनको रिलायबल जो भी कपड़े लेने होते हैं वो ले आते हैं। अब चांदनी चौक में भी ठीक मिल जाते हैं। अब उसके बाद अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो, किसी बड़ी शोरूम में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उनके प्राइस तो बहुत अलग होंगे ना। बड़े बड़े शोरूम में जाओगे तो वो उनके प्राइस बहुत अलग होंगे, है ना, बहुत डिफरेंट है, लोकेशन का डिफरेंस है ना। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक बिजनेस के अंदर। Environment, the social environment consists of a social factor that highlight demographic, population size, and demonstrate culture trends of the location that influence consumer product and services. This environment depend on the customs and traditions of the large society where the business exists and contribute significant to its success or failure. देखो, सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब आप किसी गांव में जाके, जिस मतलब लोकेशन, वही चीज़ है, लोकेशन पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है। अब गांव में कोई चीज़ आप बेचोगे वो गांव के अकॉर्डिंगली ही बेचोगे। गांव में कोई वन पीस नहीं पहनता है तो वन पीस आप नहीं सेल कर सकते हो आप। तो वही चीज़ होती है। अब आप कहीं बाहर हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, वहाँ पे आप सलवार सूट नहीं बेचोगे, है ना। वही चीज़ है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना। गाँव में है, गाँव में आप कुर्ता पजामा बेचोगे बिकेगा। आप गाँव में थ्री पीस सूट बेचो, कौन पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा। अब वही चीज़ है शहर में, शहर में आप थ्री पीस सूट बेचोगे सब पहनेंगे। गाँव में, पर शहर में कुर्ता पजामा पहनेंगे बट रेयर चांस में, रेयर ही पहनते हैं लोग उस चीज़ को, है ना। धोती कुर्ता जिसको हम बोलते हैं, कौन पहनता है धोती कुर्ता, कोई नहीं पहनता है। गाँव में पहनते हैं। तो वो चीज़ डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। भाई किस तरीके की सोसाइटी में अपने बिजनेस को चला रहे हो, कैसे लोग आपके आसपास हैं, किस तरीके के लोग हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाओगे। क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। A demographic environment is an element of external environment that pertain to the human population of a country. Concerning demographic factors, these demographic factors include population size, education, sex ratio, age, occupation, income, wealth status, and marital status. They all serve as a criteria for a business which can study various components of the demographic environment in detail. देखो, औरतों का कोई सामान बेच लो आप, हर जगह बिक जाता है ना। ये होता है ना कि जेंट्स को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने पैंट शर्ट पहने और रेडी, उनको ज़्यादा टेंट्रम नहीं होते हैं, ज़्यादा चीज़ें उनको ज़रूरत नहीं होती हैं। तो ज़्यादातर शॉप जब आप मार्केट में देखोगे वो लेडीज़ की ही मिलती हैं, लेडीज़ या बच्चे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है आपको मार्केट के अंदर। तो डिपेंड करता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के ऊपर भी बिज़नेस का इन्वायरमेंट। भाई वो जिस जगह पे आप रह रहे हो, किस तरीके के लोग हैं, उनकी इनकम कितनी है, मैरिड है नहीं है ना। मैरिड जो इंसान, देखो एक इंसान अकेला होता है उसका ज़्यादा इतना खर्चा नहीं होता है। जब इंसान डबल हो जाता है, मतलब उसकी शादी हो जाती है, तब उसके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको हर चीज़ का पता चलता है, नई नई चीज़ों का पता चलता है कि भाई ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी पहनना होता है, ये भी पहनना होता है, ये सब चीज़ें भी लेके आनी होती हैं। तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि भाई बिज़नेस के ऊपर भी। पहले आपको पता भी नहीं होता कि यहाँ यहाँ इतनी ज़्यादा शॉप है, उसके बाद जब आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आता है तो पता चलता है कि भाई यहाँ यहाँ ये सब चीज़ें भी मिलते हैं, ये सब चीज़ें भी काम आती हैं। जैसे मेकअप का सामान हो गया, वो इसको क्या पता कि भाई क्या क्या मेकअप यूज़ होता है, बट गर्ल्स को तो सब पता होता है, तो उनको नई नई चीज़ें पता चलती है कि भाई इतना महंगा भी कुछ आता है। तो वो चीज़ होती है कि भाई आप किस जगह पे रह रहे हो, किस तरीके के लोग हैं, किस तरह की पॉपुलेशन है, उनका इनकम लेवल कितना है, कितना वहाँ कमा रहे हैं, उस तरीके से फिर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को रखते हो। वो डिपेंड करता है कि भाई अब आप देखोगे मार्केट के अंदर ज़्यादातर शॉप जो है वो लेडीज़ के सामान की ही मिलती हैं। लेडीज़ के कितने ही टाइप के कपड़े आते हैं, कितने ही टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा होती हैं। नहीं, ये कारण नहीं है कि लेडीज़ ज़्यादा हैं, नहीं, लेडीज़ ज़्यादा खरीदती हैं वो कारण है। लेडीज़ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जेंट्स ही हैं, बट लेडीज़ ज़्यादा चीज़ों को खरीदती हैं, लेडीज़ को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें इसलिए ज़्यादा होती हैं। That affect the business environment. Technological environment. Technology is one of the area of the business environment that has brought about changes in how a business operates in terms of the method utilized for production and the utility of the good produced. With constant technology development leading the
charge business firm needed to the positionate to monitor and take advantages of the changes in the technical environment to benefit their businesses। देखो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है डे बाय डे। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका बिजनेस जो है पीछे रह जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है एक बिजनेस इन्वायरमेंट को। पहले कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं होती थी, अभी है ना। रिसेंट की ही मैं आपको बात बताती हूँ। मैं बार्बर के पास गई बाल कटवाने के लिए। तो हुआ क्या कि उन्होंने वीडियो शूट की बालों की मेरे की, कि भाई ऐसे बाल हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कटिंग की। तो मैंने पूछा किस लिए वीडियो, मतलब, तो उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम के लिए, रील के लिए। तो पहले जाते थे तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले हम बाल कटवाते थे, सिंपली बाल कटवाए आ गए। अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उनको भी समय के साथ चलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई अब सब चीज़ें, सब लोग रील्स को देख के ही आते हैं, है ना, इंस्टाग्राम रील्स को ही देख के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर रील्स बनानी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं आपकी वीडियो ले रहा हूँ। तो वो चीज़ होती है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ चलो। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो ना तो फिर आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। अब पहले वो सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले कौन बार्बर जो है वो अपने वीडियोस बनाता था, कटिंग की और बात ख़त्म। अब वो पहले का शॉट लेते हैं कि पहले ऐसे थे, बाद का लेते हैं। तो वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी चेंजमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ टेक्नोलॉजी के चेंज होने से। Legal environment, legal factor are external factor that influence a business environment, consist of law and regulation designed to govern how business conduct business activity in a country. Countries utilize common legal laws and regulation to govern business operation, including consumer employment, safety and एंटी ट्रस्ट लॉज। देखो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई। लीगली जो चीज़ होती है, बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप जो बना रहे हो वो ह्यूमन बींग्स को हार्म नहीं करने वाली होनी चाहिए, कहीं उनको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। कंज्यूमर राइट्स उनको फुलफ़िल होने चाहिए, जो कंज्यूमर्स को राइट मिलते हैं वो उनको पूरे मिलने चाहिए। और रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस जो है वो रन करना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर आर असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ external business environment. They include climate changes, weather condition and the environmental law affecting business operation. These factors and regulation affect the business dealing in mining and the most manufacturing company. The heaviest blow the directly affected how they conduct their business। देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है भाई। क्लाइमेट चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को कई बार, क्योंकि हर बिजनेस इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है। अब माइनिंग कर रहे हो आप, माइनिंग करते वक्त बारिश आ गई तो आपका काम वहीं पे बंद, है ना। वो काम तभी स्टार्ट होगा जब बारिश रुक जाएगी, थोड़ा सा सूखा हो जाएगा, तभी माइनिंग स्टार्ट हो सकती है ना। जैसे ये होते हैं पावर हाउस जहाँ से बिजली आती है। तो बिजली जब, देखो आपने देखा होगा बारिश आते ही बिजली चली जाती है। और क्यों जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जो पावर हाउस चलते हैं, एक बार हम गए थे जो ये पावर प्लांट्स नहीं होते हैं जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ देखने। और हम जब गए तो वहाँ पे बारिश आ रही थी। तो बारिश आने से मतलब सिर्फ उन्होंने हमें मशीनरी वगैरह दिखाई कि मशीनरी वगैरह ये है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे हमें कहा, जैसे मैं पूरे हेलमेट वगैरह पहना रखे थे, उन्होंने हेलमेट वगैरह पहना के और उन्होंने हमें कहा कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को टच मत करना, शॉर्ट सर्किट कहीं भी हो सकता है। लाइट अभी हमने काट रखी है हर जगह की, और बिजली अभी बननी बंद हो रखी है क्योंकि बारिश आ रही है। और क्या है कि मतलब बारिश के टाइम पे फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो इस वजह से सारी बिजली काट दी जाती है। सिर्फ हम मतलब हम वहाँ गए थे तो हमने सिर्फ मशीनरी देखी और हम वापस आए थे, क्योंकि हम नहीं देख पाए बिजली कैसे बनती है, वहाँ बारिश आ रही थी। तो दैट्स द रीज़न कि उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उस टाइम पे इसलिए बिजली को काटा जाता है। तो वेदर कंडीशन भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। आपका बिजनेस भी डिपेंड करता है भाई किस तरीके का बिजनेस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग वेयर ग्लोबल कंपनीज कंडक्ट देयर बिजनेस एक्टिविटी। एज अ मैनेजर यू मस्ट अवेल योर सेल्फ टू दैट फैक्टर टू comprise the business environment to your seek to penetrate. You identify threats and devise way to combining these identified threats before giving the go ahead for the business activity to communicate।
अगर आप ग्लोबल कंपनीज़ के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली बिज़नेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल वे में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप पहले सारी चीज़ें चेक करेंगे। इंटरनेशनल जो बिज़नेसेस जो चल रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने बिज़नेस के अंदर जो भी काम करेंगे वो सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही करेंगे। उससे पहले नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, फैक्टर्स को जानेंगे, उसके बाद ही आप नई चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किए हैं 8 एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंस्टाग्राम की रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।